देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा का राज बहुत अच्छे से चल रहा था, उनका घर में बहुत बड़ा खुशहाली था। रानी गर्भवती थी। जब रानी गर्भवती थी तो राजा साहब बड़े खुश थे और रानी को बहुत प्यार करते थे। रानी भी अपने राजा से बहुत प्यार करती थी। राजा को लगता था मेरा रानी ही सारा दुनिया है, रानी को भी वही लगता था। और गुरु भाई बहन, वही होना भी चाहिए कि पति पत्नी में प्यार। गुरु भाई बहना, रानी का जब 9वें महीना हुआ तो 9वें महीने के बाद एक सुंदर कन्या जन्म ली। और सुंदर कन्या जन्म ली, राजा को ऐसा बात सुनकर बहुत बड़ा प्रशंसा हुआ। राजा साहब बड़े खुश हुए और पूरा राज में बताए कि मेरा घर में एक कन्या जन्म ली है। राजा साहब के मन में बहुत उत्साह था, बहुत खुशी था। राजा साहब अपने कन्या को देखकर बहुत खुश थे। गुरु भाई बहन, खुशी भगवान ज़्यादा दिन रहने नहीं दिए राजा के घर में कि राजा की जो पत्नी थी इस दुनिया से चल बसी। राजा की पत्नी दुनिया से चल बसी। राजा साहब बड़ी दुखी रहने लगे। धीरे 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 कन्या बड़ी होने लगी। और जब बड़ी होने लगी तो राजा साहब भी इस दुनिया से चल बसे। लड़की अनाथ हो गई, उसके माता और पिता कोई नहीं रहे इस संसार में। लड़की अपने चाचा चाची के पास रहने लगी। चाचा चाची के पास रहने लगी और चाचा चाची रखने लगे। लड़की जब बड़ा हुई तो भगवान की प्रिय भक्ति करने लगी। बहुत बड़ी भक्ति थी भगवान की, शिव गुरु की पूजा करती थी। जो चाचा चाची थी वो पूजा से बहुत नफरत करती थी। चाचा चाची का कहना था कि पूजा मत करो, पूजा करने से घर में दरिद्रता का वास होगा और लक्ष्मी दूर हो जाते हैं। ये लड़की चाचा चाची के बात सुनकर बड़ी दुखी रहती थी, लेकिन मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जापते रहती थी। एक दिन बंद कमरे में अपना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जाप कर रही थी तो इसका चाची ने खिड़की से देखी। तो चाची ने गेट खुलवाई और खुलवाकर और बोली, तू क्या कर रही हो? लड़की बोली, मैं तो भगवान का ध्यान कर रही थी, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने में ही मुझे अच्छा लगता है। यदि भगवान का ध्यान नहीं करते हैं तो मुझे मन नहीं लगता है। जब भगवान का ध्यान करते हैं तो लगता है कि मुझे माँ का दर्शन हो गया और मेरा पिता का दर्शन हो गया। जो चाची थी गुस्से में हाथ पकड़ के बच्ची को निकाल दी और निकाल के बोली कि तुम्हारी जो माँ थी वो तो मुझ पर छोड़ के गई है, लेकिन हम छोड़ देंगे तब तुम कहाँ जाओगी? गुरु भाई बहना, जो लड़की थी, लड़की आंखों से आंसू टपकाते हुए अपने चाची को और चाचा को बोली, मुझे अपना नज़र से दूर मत कीजिए, मुझे अपना नज़र से दूर मत कीजिए, मुझे इस घर में रहने दीजिए। हम चाहते हैं कि आपके साथ रहूं, भला हम कहाँ जाएंगे? मैं छोटा बच्ची हूँ। लेकिन गुरु भाई बहना, चाची निर्दयी एक भी नहीं सुनी और बच्ची को निकाल दी। बच्ची ने रोते बिलटते घर छोड़ दी और घर छोड़ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय करते 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 वन को चली गई। वन को चली गई और वन में चली गई तो माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ वन में घूम रहे थे, ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे। जो वन का वृक्ष था वो ठंडी ठंडी हवा दे रही थी। माता सुहाने पल में घूर रहे थे। जो बच्ची थी वो बच्ची कह रही है कि हे भगवान, मैं तो आपका भक्त हूँ और पूजा करती हूँ आपका, आपके पूजा के कारण मुझे निकाल दिया गया है। भगवान आप मुझ पे कृपा करके और मेरी प्राण को हरण कर लीजिए। मेरा संसार में तो कोई है ही नहीं, तो भला इस संसार में रह के हम क्या करेंगे। मेरे लिए आप मृत्यु दंड दे दीजिए, मृत्यु भेज दीजिए भगवान, और हम कुछ नहीं जानते हैं। ये जो लड़की थी गुरु भाई बहना भगवान से प्रार्थना कर रही है अपने मृत्यु के लिए। इतने ही में माता पार्वती का ध्यान पड़ा कि कोई बालक का आवाज़ है रोने का, और लगता है आपका आराधना कर रहा है कि भगवान मुझे मृत्यु दे दीजिए। महाराज वो कौन है? भोलेनाथ कहते हैं हाँ है एक कन्या, वो रो रही है, मैं क्या करूं, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। माता कहती है नहीं, इसके लिए तो आपको सहायता होना पड़ेगा। यदि आप इसके लिए कुछ नहीं करेंगे तो आपका संसार में पूजा कोई नहीं करेगा। आपका संसार में पूजा कौन करेगा? जब मेरा और आपका मिलन करने का था, विवाह होने का था, तो विवाह से पहले हम भी तपस्या में थे, आप भी तपस्या में थे, और पूरे देवी देवताओं चाहते थे कि शंकर और पार्वती का विवाह हो जाए, कि संसार शांति हो जाएगा और राक्षसों का वध होगा। आपने तो ऐसे नहीं करने को लिए तैयार थे, जैसे नाराज हो गए थे। आज वही मुसीबत में लड़की है, इसका मदद करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं हे देवी, आपके कहने के अनुसार वैसा ही हम करेंगे। भगवान भोलेनाथ उसके पास गए और जाकर बोले हे कन्या, तुम इस वन में अकेली क्यों घूर रही हो? इस वन में तो बाघ सियार आएगा, नाग आएगा, सांप बिच्छू आएगा, काट लेगा, डस लेगा और तू मर जाओगी। क्या तुम्हारा क्या तकलीफ हुआ है? गुरु भाई बहनाएं लड़की कहती है हे भगवान, हे महाराज, हे प्रभु, हे महात्मा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तो भगवान की सिर्फ एक भक्त हूँ, उसके अलावा कोई नहीं मेरा है। यदि आप में इतना क्षमता है तो मेरे लिए यमराज को कह दीजिए कि प्राण को मेरा ले जाएंगे, दूत लोग आएंगे, मेरा प्राण को हरण कर लेंगे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैं ही भोलेनाथ हूँ, मैं तुम्हारे माता हूँ, मैं ही तुम्हारे पिता हूँ। सारा संसार का जिसे तुम मानती हो वो मैं हूँ। बताओ तुम्हारे दुख निवारण के लिए क्या करूँ? लड़की कहती है भगवान मेरे माता को लौटा दीजिए, मेरे पिता को लौटा दीजिए, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे धन संपत्ति, सोने का मोहरे, सिक्के, मकान कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे माता चाहिए, अपने पिता चाहिए। भगवान संकोच में पड़ गए और कहने लगे पार्वती से कि लीजिए। आवे कहती है कि मुझे माता चाहिए और मुझे पिता चाहिए। मरे हुए व्यक्ति को हम कैसे लौटा सकते हैं? इसके आस हम कैसे पूरा कर सकते हैं? माता पार्वती कहते हैं महाराज आप चिंता मत कीजिए, इसको माता कुछ दिन के लिए हम बन जाएंगे और आप इनके पिता बन जाइए। इसके साथ थोड़ी सी वक्त दे देंगे, उसके बाद इसका विवाह कर देंगे, ये ससुराल को चली जाएगी। उसके बाद हम अपना इससे छुटकारा पा लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। भगवान भोलेनाथ इस बात को सुनकर प्रसन्न हो गए और कहने लगे उस कन्या से कि हे पुत्री,
तुम्हारे माता और पिता का जरूरत है तो आज ही हम तुम्हारे माता और पिता को तुम्हारे पास लौटा देंगे। भगवान भोलेनाथ ने उसके पिता का रूप धारण कर लिए और माता पार्वती उसकी माता का रूप धारण कर लिए और रात्रि के समय में दोनों उसके पास खड़े हो गए। दोनों उसके पास खड़े हो गए। जो कन्या थी यह देखकर बहुत खुश हो गई और खुश होकर उसी वन में अपने माता पिता के साथ रहने लगी। भगवान भोलेनाथ जो थे कुछ क्षण के लिए उसके पास रह जाते थे और उससे बताते थे कि बेटी हम जा रहे हैं काम करने, जब काम नहीं करेंगे तो भोजन कैसे चलेगा। और ऐसा कह के थोड़ी देर के लिए उसके पिता बन के उसके सामने खड़ी हो जाते थे और माता जो थे माता उसके पास रहते थे साथ में। भोलेनाथ अपना संसार चलाने के लिए पूरा समय देते थे लेकिन एक पल के लिए उसके पिता बन जाते थे। गुरु भाई बहना धीरे 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 समय बीतता गया। लड़की 12 वर्ष की हो गई। जब कन्या वो 12 वर्ष की हो गई तो ये जो भगवान भोलेनाथ थे, भगवान कहते हैं कि हे देवी एक कन्या तो अब बड़ी हो गई है, इसके लिए यदि वर ढूंढ दूं और विवाहित जीवन कर दूं तो ये ससुराल चली जाती है तो अच्छा है। माता पार्वती कहते हैं कि हाँ प्रभु, इसका कन्यादान करना बहुत जरूरी है। भोलेनाथ ने स्वयं अपने घोड़े सवार होकर और एक राजा का रूप धारण करके और उस कन्या के लिए वर ढूंढने चले गए। वर ढूंढने चले गए और सुंदर सा वर ढूंढ लिए। सुंदर सा वर ढूंढ लिए और उससे बताए कि मेरा घर जो है वो जंगल में है, हम लोग जंगल में ही रहते हैं और मेरी जो कन्या है वो जंगल में रहती है। वो जो राजा थे, राजा जंगल में कन्या को देखने गए, लड़की को देखने गए। देखे तो दोनों तरफ से रिश्ता पसंद हो गया, बात पक्की हो गया गुरु भाई बहन। और राजा साहब इस कन्या के बारात लेकर, अपने बेटे को बारात लेकर भगवान भोलेनाथ के द्वार पर पहुंच गए। जो कि राजा को ये पता नहीं था कि भगवान भोलेनाथ स्वयं आए हैं मेरे द्वार पे मेरे घर रिश्ता के लिए। जब बारात लेकर गए हैं राजा तो देख रहे हैं कि नहीं तो द्वार पे कोई सामान रखा हुआ है, नहीं तो कोई सजावटें है, नहीं तो खाने पीने का व्यवस्था है और इतनी बड़ी बारात हम लेकर आ गए हैं। राजा जो हैं, राजा पूरा अपना मन वंचित में है और दुखी होकर और सोच रहे हैं कि एक ही घर है, यहाँ तो कोई मेरा बारात को देखने वाला भी नहीं है। जब भगवान भोलेनाथ स्वयं निकले, बारात को उतरने पर ठहरने पर स्वयं निकले तो भगवान के साथ, भोलेनाथ के साथ जितना देवी देवताओं भूत बैताल जितना था, जो सब नाचते गाते बजाते समधी को मिलन के गए और मिलन किए। उसके बाद ये राजा चकित हो गए कि एक छोटी सी कुटिया में इतना सारे लोग, छोटी सी कुटिया से इतना सजावटे, इतना बाजे गाजे, इतना लाइट बत्ती। ये राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सच क्या है। राजा को कोई पता नहीं चला। गुरु भाई बहना, जब विवाह का समय हुआ रात्रि में तो जो भगवान थे भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों मिलकर इस लड़की को कन्यादान कर दिए और कन्यादान करके राजा के पुत्र के साथ विवाह करके और उसको विदा कर दिए। जब उसको विदा कर दिए तो कन्या के बोल दिए कि हे पुत्री, आज तक तुम्हारे माता और पिता का हमने फर्ज निभाया है। मैं स्वयं तुम्हारे सहायता के लिए भोलेनाथ आए थे और माता पार्वती मैं हूँ। पुत्री जा अपनी ससुराल में खुश रहना और जब भी तुम्हें कोई दुख हो, कोई कष्ट हो तो मेरा याद कर लेना, हम तुम्हारे मदद के लिए सहारा हो जाएंगे। इस जंगल में दोबारा मत आना। ये जंगल एक माया का घर था और कुछ भी नहीं था। ये जो लड़की थी, लड़की माता पार्वती के गले में लपट के रोने लगी और कहती है कि हे माता, इतना दिन हम आपके पास रहे लेकिन आपने तो कभी सच नहीं बताए। आपने तो मेरे माँ बन के रहे
मुझे पता भी नहीं चला एक पल के लिए कि आप मेरे माँ हैं और भगवान भोलेनाथ स्वयं मेरे पिता हैं। हे माता, अपने माता आप अपना ममता को मेरे सर पे बनाए रखिएगा। आपके ममता अटूट है माता, अपरंपार है। आपने तो पूरे संसार को देखते हैं माता। जैसे आप मुझे बेटी समझकर अपना छाया में पोसे पाले, उसी तरह हम आपके बेटी चाहती हूँ कि सदा बन के रहूँ। माता सुखी रहने का आशीर्वाद दे दिए और विदा कर दिए। गुरु भाई बहना, जब वो लड़की ससुराल गई, ससुराल में रहने लगी। रहते कुछ दिन बीत गया। ये जो चाचा चाची थे, जितना दुख उसे दिए थे, जितना कष्ट दिए थे, चाचा चाची का कोई संतान नहीं था। चाचा चाची का कोई संतान नहीं था। और ये लड़की का जाते ही इसका घर जो था राई छाई हो गया था। पूरा दुखों का पहाड़ टूट गया था। घर में दरिद्रा का वास हो गया था। गुरु भाई बहना, समय आने पर उनका कोई कमाया हुआ भी मजदूरी नहीं देते थे। 7 घर मांगते थे तो 1 घर भीछा मिलता था। मांगते इस कन्या के द्वार पर चाचा और चाची बुढ़ापे में दोनों द्वार पे गए। ये जो लड़की थी, लड़की पहचान ली अपने चाचा चाची को। पहचान कर द्वार पे भीछा देने को लिए निकली तो कहती है कि पिताजी, माताजी, आप इस द्वार पे भीछा लेने के रूप में आए हैं, क्या मेरा परीक्षा लेने आए हैं? चाचा और चाची थे, वो पहचानने से इनकार कर गए। उन्हें नहीं पता था, उसे तो यही लग रहा था कि वो लड़की थी, बच्ची थी तो मर गई होगी। चाचा और चाची कहते हैं उसको कि बेटी, हम तुम्हें पहचाने नहीं, आखिर तू कौन हो? रानी महारानी, इतने बड़े राजे महाराजे के घर में से तू कह रही हो, मुझे माता और पिता कह के बुलाती हो। ये लड़की कहती है कि याद कीजिए, जब हम 7 वर्ष के थे तो आपने मुझे हाथ पकड़ के निकाल दिए थे अपने घर से और मुझे बोले थे कि द्वारा दरवाजा पे मत आना। मैं आपका वही पुत्री हूँ जो कि आप मुझे दोनों मिलकर घसीट कर निकाल दिए थे, धक्के मार के। चाचा और चाची कहते हैं कि हे बेटी, मुझे माफ कर दो और क्षमा कर दो। हम जाते हैं इस दरबार पे से द्वारा कभी नहीं आएंगे। ये लड़की कहती है कि आपने तो मुझे जीने का सहारा दिए थे, कुछ ही दिन के लिए तो वही सही, आप मेरे घर में रह सकते हैं। चाचा और चाची को नहलाई धुलाई और नहला धुलाकर और रहने का जगह दे दी। जैसे अपना माता पिता को सेवा करना चाहती थी, उसी तरह चाचा चाची को घर में रख ली और माता पिता मान के और उसे सेवा संस्कार करने लगी। अपने सास ससुर को जिस तरह से घर में रखी थी और मान आदर से, उसी तरह चाचा चाची को भी रखने लगी। चाचा चाची का भी सुखी जीवन वहीं उस कन्या के घर में बीत गया और वो भी वहीं रह गए और कन्या अपना पति के साथ सुखी जीवन बिताई। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे माता पार्वती, जैसे उस कन्या पे अपना दया बरसाए कि एक अनाथ होते हुए भी उसे पता नहीं चला कि हम अनाथ हैं और आप उसे माता और पिता बन के छाँव में, अपने पलकों के छाँव में उसके रखे और उसे पोषण पालन किए। ठीक उसी तरह अपना दया सब शिष्या पे बरसाइए। हे महादेव, हे भोलेदानी, हर कोई का कमियां का पूरा कीजिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और फेसबुक पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।